दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है और आज है स्टॉक का दिन। तो मैं 3 या 4 बुलिश सिंबल्स बताऊंगा, पैटर्न्स बताऊंगा और एक बैरिश पैटर्न बताऊंगा। बुलिश पैटर्न का मतलब है कि शेयर के भाव बढ़ने की संभावना है और बैरिश पैटर्न का मतलब है शेयर के भाव कम होने की संभावना है। तो आपको वो पैटर्न्स बताऊंगा और ये जो पैटर्न्स है उसके बारे में भी समझाऊंगा ताकि आप खुद एनालिसिस कर सको आगे चलकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शेयर्स का सेशन। लेट्स गो। तो दोस्तों हम अब पहुंच गए हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में और मेरे पास लगभग 1, 2, 3, 4 शेयर्स हैं जिसके बारे में आज बात करना है। उसमें से 3 जो है बुलिश है और एक बैरिश है। तो मैं समझता हूँ कि बुरा समाचार जो है वो पहले कर लेते हैं, फिर बाद में 3 अच्छा समाचार जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला शेयर है ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया कंपनी मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, मुझे इसके शेयर्स चाहिए और शायद मुझे मौका मिल सकता है क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है यहाँ पर ये बेयर फ्लैग कहलाता है और जो डाउनवर्ड मूवमेंट रहती है प्राइस की, ये जो प्राइस चार्ट है सब एक एक दिन का कैंडल है, 1 डे कैंडल है सब। और अगर मैं इसको 1 वीक बनाऊं तो और भी अच्छा दिखाई देगा। देखिए ये 1 वीक कैंडल बनाया है। तो इसको जो ये अपवर्ड मूवमेंट जो है प्राइस का, इसको ये बुलिश कहते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट को बैरिश कहते हैं। और अगर बुलिश मूवमेंट में ऐसा फॉर्मेशन आया जब शेयर साइड में जाती है, इसको कंसोलिडेशन कहते हैं, जो साइड में जाती है। और ये जो 2 लाइंस मैंने लगाए हैं, नीचे जो ग्रीन लाइन है ये सपोर्ट है और ये ऊपर जो लाइन है ये रेड होना चाहिए, ये है रेजिस्टेंस, यानी कि इसके ऊपर प्राइस नहीं जा सकता, यानी कि इसके ऊपर प्राइस गया ही नहीं। ठीक है, तो इसको फ्लैग कहते हैं। ये फ्लैग फॉर्मेशन है, जैसे झंडा होता है उसकी तरह। अगर ये झंडा जो है अगर ऊपर की तरफ जाते हुए प्राइस में बना तो उसको बुल फ्लैग कहते हैं। अगर ये ऊपर जाने वाले प्राइस के साथ लगा होता तो इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, लेकिन ये जो है अभी नीचे जाने वाले सीक्वेंस के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसको हम बैर फ्लैग कहेंगे। इसका मतलब है कल या परसों हम वापस आकर ग्रीन लाइन को छुएंगे और ये जो 2 लाइंस है इसके बीच में से जब हम निकलेंगे तो नीचे की तरफ निकलेंगे, ये टेक्निकल एनालिसिस कहती है। तो ब्रिटानिया अगर उसके नीचे आ जाए तो मेरे ख्याल से मैं इसमें एक अलर्ट लगा दूंगा 4559 रुपीज़ का। तो जब 4559 रुपीज़ के आसपास आएगा तो मैं इसे आकर दोबारा देखूंगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर ये नीचे जाने लगे तो फिर मैं समझूंगा कि खरीदने का चांस मिलने वाला है। लेकिन अभी जो हम देखते हैं यहाँ पर इसको कहते हैं मोमेंटम और RSI। तो ये मोमेंटम ड्रॉप हो रहा है लेकिन अबव एवरेज है। और ये जो इसको मैकडी कहते हैं, मैकडी जो है वो नेगेटिव है लेकिन वो सिग्नल लाइन की तरफ जा रहा है पॉजिटिव बनने के लिए। तो मिक्स्ड सिग्नल्स हैं कल का ट्रेडिंग के लिए, द नेक्स्ट डे जो ट्रेडिंग होने वाला है उसके लिए। तो मेरे ख्याल से ये और कुछ दिन ये 2 लाइंस के बीच में चलेगा, फिर उसके बाद ब्रेकआउट होगा। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए देखते रहेंगे। तो ये ब्रिटानिया का हो गया जो बुरा समाचार देना था, बेसिकली बैरिश न्यूज़। अभी बुलिश न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मेरे पास 3 टिकर्स हैं। एक टिकर है ITC। तो पहले देखते हैं ITC को। और ITC में जो है ये जो है इसको पेनेट कहते हैं, जो ट्रायंगल आता है ना इसको पेनेट कहते हैं। तो ये जो है आपको तो पता चल गया अभी ये बुलिश है, यानी कि ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है। तो इसका मतलब है ये बुलिश पेनेट है। बुलिश पेनेट हमेशा ऊपर की तरफ खुलता है और जो कि ये पेनेट ख़त्म होने को आ गया है। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। 90% चांस है कि ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ये जो है एक और लाइन डाल के आपको बताता हूँ। इसको हम कंसोलिडेशन कह सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल में एक ही रेंज के अंदर परचेस सेल हुआ है, यानी कि शेयर वेट किया है, बहुत लोगों ने खरीद बेचा है ये प्राइस रेंज के अंदर। तो इसके बाद ये शायद ऊपर जा सकता है। तो जाने की संभावना है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो संभावना बताता है
लेकिन खाली टेक्निकल से काम नहीं चलता, उसके साथ फंडामेंटल्स की भी ज़रूरत है। आज हम सिर्फ टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं। और आईटीसी तो अच्छी कंपनी है। और नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में मुझे बात करना है वो है इन्फोसिस। देखें इन्फी कहाँ पर है, इन्फोसिस यहाँ है। तो आप तो समझ गए होंगे ये तो बुलिश है और ये बुल फ्लैग है, और इसके ऊपर की तरफ ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो मोमेंटम भी ऊपर की तरफ जा रही है, मैकडी भी बुलिश हो गया है। तो 1-2 दिन तो कम से कम ये ऊपर की तरफ जाएगा, और उसके बाद जो होगा वो हम लोग आरएसआई और मैकडी देखकर हम लोग पहचान लेंगे कि क्या होना है। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम्पल है कि बुल फ्लैग किस तरह से ऊपर की तरफ ओपन हुआ। उसी तरह पिछले शेयर्स में जो देखे थे हमने वो बैर फ्लैग वो नीचे की तरफ ओपन होगा। अभी इसके अलावा मेरे पास दूसरा एक सिंबल है टीसीएस, और टीसीएस भी बुलिश है। इसको बुलिश पेनेट बना हुआ है काफ़ी बड़ा, और ये जो है ये बुल चैनल पे है। देखिए बुल चैनल, नीचे से बुल चैनल इतना बड़ा आया है, और इसका प्राइस रेंज जो है ये भी काफ़ी मूव हुआ है। तो ये जो इसको पेनेट कहते हैं, ये जो ट्रायंगल है, और इसमें से ब्रेकआउट होना है टीसीएस को। और थियरी ये कहता है कि जब आपका बुल चैनल पे एक पेनेट आएगा तो ऊपर की तरफ ही वो ब्रेकआउट होगा, यानी कि प्राइस ऊपर ही जाने वाली है। तो कब होता है वो देखना चाहिए। और टीसीएस के पीछे 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये है कि 25 तारीख से इसका बायबैक शुरू हो रहा है 4150 पर शेयर के दाम पे। तो कंपनी खुद की शेयर वापस खरीद रही है, और ख़रीद रही है 4150 रुपीज़ पर शेयर के दाम पे। और अभी आप देखोगे कि मार्केट में उसका दाम है 3457। तो आप पूछोगे कि ज़्यादा देखे क्यों टीसीएस खरीद रही है। तो इस तरह से टीसीएस जो है शेयर होल्डर को पैसा लौटाती है, शेयर होल्डर को रिच करती है। तो इसलिए इसको बायबैक कहते हैं। और जब बायबैक होता है तो मार्केट में जितनी शेयर है वो संख्या कम हो जाती है, और जब शेयर की संख्या कम हो जाती है और कंपनी की कीमत उतनी ही रहती है, तो हर एक शेयर का वैल्यू जो है बढ़ जाता है। ये एकदम बुलिश कहलाता है। उसकी वजह से भी ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन इसके साथ इसको एक बैरिश झटका बैठने वाला है Q3 में, क्योंकि यूएस में इनका एक क्लाइंट ने इनके ऊपर एक कोर्ट केस डाला था, और वो कोर्ट केस जो है क्लाइंट ने जीता है, उसका अपील चल रही है। उसके लिए Q3 का जो रिज़ल्ट आएगा, यानी कि दिसंबर में इनका जो अर्निंग्स रिज़ल्ट आएगा 3 महीने का, उसमें $125 मिलियन का ये प्रोविज़न करने वाले हैं अगर वो कोर्ट केस हार जाए तो देने के लिए। तो वो जब आ जाएगा तो थोड़ी सी शेयर पे दबाव पड़ेगी, शेयर थोड़ा नीचे आएगी। लेकिन ये भारी भरकम बहुत ही बढ़िया कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से। तो ये 3 चीज़ें मुझे आपसे बात करनी थी। और आपको एक और चीज़ का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसको कहते हैं विक्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स का मतलब है कि जहाँ पर मार्केट में बहुत उथल पुथल होती है उसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स या विक्स जो है, ये एनएसई का विक्स है। हर एक स्टॉक एक्सचेंज का अपना विक्स होता है। तो एनएसई का विक्स है, ये है अभी 11.33 में। जब तक ये 20 के नीचे रहता है तो काफ़ी अच्छा है इसमें स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है आज खरीदा और कल या परसों बेचा। डे ट्रेडिंग का मतलब है सुबह खरीदा शाम को बेचा, या आज ही खरीदा और आज ही बेचा। और लॉन्ग टर्म का मतलब है आज खरीदा और बहुत सालों के बाद बेचेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये काम आती है कि 20 के नीचे विक्स हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक माना जाता है। और ये जो विक्स है, अभी आप देखोगे कि बहुत सालों से विक्स जो है यहाँ तक ही पहुँची है और हमेशा बाउंस बैक हुई है, और कभी उससे नीचे आई है तो तुरंत वापस ऊपर चली गई है। और अगर हम इसे और भी नीचे ले आए और कम से कम जो देखें तो ये जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये लगभग 15 मई 2017, फिर 12 जून 2017 और फिर 24 जुलाई 2017 को विक्स इतना नीचे आया था। फिर अगर देखने जाओ तो 13 सितंबर 2021 को एक बार इतना नीचे आया था। फिर उसके बाद 22 मई 2023 को इतना नीचे आया था, और फिर अब आया है इतना नीचे 20 नवंबर 2023 को। और इसमें जो कैंडल्स है सब 1 डे का कैंडल है। और यहाँ पर आप देखोगे कि
सॉरी 1 वीक का कैंडल है सब। यहाँ पर आप देखोगे कि ये हफ्ते का जो कैंडल है वो ऊपर है, लेकिन सिर्फ थोड़े देर के लिए, यानी कि एक दिन के लिए आके ये लाइन को छू के सीधे वापस उड़ा दिया गया, यानी कि यहाँ से बाउंस हो गया। ये सपोर्ट लाइन है और ये सपोर्ट लाइन है 8.84 में। तो जब शेयर मार्केट में भाव ऊपर जाती है तब विक्स काफ़ी नीचे होता है ज़्यादातर, और जब शेयर मार्केट में भाव नीचे जाने लगती है तो विक्स ऊपर जाने लगता है। तो मेरे ख्याल से ये विक्स जो है कुछ ही दिनों में वापस ऊपर जाएगा। अगर जब विक्स ऊपर जाने लगेगा तो हम देखेंगे कि जितने कंपनीज के शेयर्स बढ़ती है, समझ लीजिए 100 कंपनी है मार्केट में और अभी विक्स नीचे है, तो लगभग 90 कंपनीज की शेयर ऊपर बढ़ती रहेगी। लेकिन जब विक्स ऊपर जाने लगेगी तो 90 की जगह पर 70 कंपनी या 60 कंपनी, इस तरह से नंबर कम होते जाएगी कि जितने कंपनी के शेयर्स बढ़ती है वो नंबर्स कम होते जाएगी। तो अगर 100 कंपनीज के शेयर मार्केट में है और विक्स एकदम नीचे है तो 100 में से 95 कंपनीज का शेयर प्राइस जो है बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे विक्स 20 के ऊपर चला जाएगा तो आप देखोगे कि 100 कंपनीज में से सिर्फ 40 या 45 कंपनीज का शेयर का भाव बढ़ रहा होगा, बाकी सब का भाव घट रहा होगा। तो इस तरह से मैं विक्स को देखता हूँ। और अगेन ये तो थियरी है और मैं इस तरह से इसको समझता हूँ, सिर्फ मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं जिस तरह से ट्रेड करता हूँ उसके बारे में आपको बात करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस जो है एक थियरी है, हमेशा टेक्निकल एनालिसिस सच नहीं निकलती। फंडामेंटल एनालिसिस भी उसके साथ करना पड़ता है, और वो करने के बावजूद मार्केट जो है खुद के डायरेक्शन में जाती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और फिर उसके बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बिना सिर्फ ऐसे ही कोई कंपनी में पैसे लगाए तो गैम्बलिंग के जैसे हो जाता है। तो आज जब मैंने जो कुछ बताया वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और कोई भी शेयर खरीदने के पहले आप आपका खुद का दिमाग लगाना और आपका जो एडवाइज़र होगा, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उसके साथ बात कर लेना और उसके बाद इन्वेस्ट करना। मेरे कहने पर इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।